गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल में आगे का चैप्टर देखेंगे। हमने देखा है इंट्रोडक्शन हो गया, हमारा वर्कबुक के बारे में जानकारी हो गई, गो टू वन सेल हो गया, रो नंबर हो गया, नंबर ऑफ कॉलम हो गया, टाइटल बार हो गया, क्यूईटी क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, नेम बॉक्स हो गया, फॉर्मूला बार हो गया, मेनू बार हो गया, रिबन हो गया, कैटेगरीज हो गया, ड्रॉप डाउन, ये जो बटन बताए थे हमने, ये ड्रॉप डाउन बटन है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दोनों हो गए। फिर अपन देख लिया अपन ने जूम इन जूम आउट। जूम इन कितना कर सकते हैं 10% तक, जूम आउट कितना कर सकते हैं 400% तक। फिर उसके बाद सीट हो गया, सीट के बारे में बता दिया। फिर ऑटो रिकवरी डाटा बता दिया। ऑटो रिकवरी डाटा मतलब लाइट वगैरह चली जाएगी तो डाटा हमारा लॉस ना हो, उसके लिए हम ऑप्शन में जाके जनरल के अंदर से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको डिफॉल्ट फॉन्ट नेम बताया था, तो डिफॉल्ट फॉन्ट वहाँ ऑप्शन से अपन सेट करते थे। फाइल मेन्यू के अंदर सबसे नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस वाले ऑप्शन से अपन यहाँ से सेट कर देते थे डिफॉल्ट सेटिंग, तो ये अपन ने कर लिया। उसके बाद फॉन्ट कलर, बैक कलर और डिफॉल्ट व्यू, यहीं से डिफॉल्ट व्यू भी करा दिया था। फॉन्ट कलर के लिए ये ऑप्शन होता है फॉन्ट के अंदर, बैक कलर के लिए बॉर्डर के साइड में ये होता है। फिर उसके बाद अपन ने अलाइनमेंट कर लिया था, वो 9 प्रकार का अलाइनमेंट था जो 6 प्रकार के ऑप्शन से किया जाता है, ये भी अपन ने कर लिया। उसके बाद में हमने सेल देखा, तो सेल एक एक बॉक्स को अगर हम सिलेक्ट किए हुए हैं तो वो सेल कहलाता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहलाएगा रेंज। मतलब एक से अधिक अगर सेल को हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो वो रेंज कहलाएगा। कट कॉपी पेस्ट हमने बता दिया आपको। फिर ये फॉन्ट को जो टेक्स्ट है उसको डार्क करना बोल्ड कहलाता है, तिरछा अगर लिखते हैं तो टैलिक कहलाता है, नीचे एक लाइन अगर आ जाएगी तो अंडरलाइन कहलाएगा, अगर नीचे 2 लाइन आ जाएगी तो डबल अंडरलाइन कहलाएगा। इसके बाद में बॉर्डर ऑफ सेल है, तो बॉर्डर ऑफ सेल आपको बताया ये 15-16 प्रकार के जितने भी हैं, ये सभी यहाँ से ये बॉर्डर ऑफ सेल है, इनको हमने बताया आपको, ड्रा करके बताया ड्रा कैसे करना है। और ड्रा बॉर्डर ग्रेड बताया अपन ने, इरेजर भी बता दिया था, लाइन का कलर भी बता दिया था। बॉर्डर के चारों तरफ जो लाइन रहती है वो बाई डिफॉल्ट ब्लैक कलर की रहती है, परंतु उसको अगर हम चाहें तो दूसरे कलर से भी कर सकते हैं। तो लाइन स्टाइल बाई डिफॉल्ट जो लाइन होती है स्ट्रेट होती है, उसको चाहे तो हम इतने प्रकार की ये डिजाइन है, इनमें से कोई भी डिजाइन सिलेक्ट करके अपन कर सकते हैं। फिर मोर बॉर्डर के बाद, मोर बॉर्डर में अगर हम क्लिक करेंगे तो और भी बॉर्डर की स्टाइल होती है, ये अपन बाद में देखेंगे, अंदर एडवांस ऑप्शन है, इसको अपन बाद में कभी देख लेंगे। फिर इसके बाद हमने आपको बताया और ये ओरिएंटेशन ऑफ सेल और रेंज डाटा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रहता है। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि किसी भी एंगल से, जिस एंगल से हम डाटा को रखना चाहते हैं सेल के अंदर, वो हम रख सकते हैं। तो ये हो गया अपना ओरिएंटेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है हाइपरलिंक वाला। हाइपरलिंक वाले ऑप्शन को अपन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये और सबसे ज्यादा यूज भी होता है। तो हाइपरलिंक में अपन को क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता है कि लिंक मतलब दो, कोई दो चीज होगी, सीट या सेल, तो उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा इस तरह से, तो वो लिंक कहलाएगा। फिर अपन इसी के अंदर बुकमार्क देखेंगे। एनी लोकेशन एंड सीट, मतलब सीट से किसी भी लोकेशन से हम डाटा को ला सकते हैं। फिर स्क्रीन टेप भी देखेंगे। तो अपन हाइपरलिंक से स्टार्ट कर दें। इसी हाइपरलिंक का एक और ऑप्शन है, गो टू एन अदर वर्कबुक। मतलब इसी सीट के अंदर, इसी वर्कबुक के अंदर कहीं लिंक करना है तो लिंक कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि किसी दूसरी भी फाइल को इसमें लिंक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वो फाइल खुल जाएगी, उस लोकेशन में हम पहुंच जाएंगे। तो ये चीज कहलाती है हाइपरलिंक।
हाइपरलिंक के लिए अभी हमने देखा होगा कि हाइपरलिंक जब हम करते हैं तो जहां पे भी हाइपरलिंक होता है उसके नीचे साइड एक अंडरलाइन हो जाती है उस टेक्स्ट में, जिस टेक्स्ट में हाइपरलिंक होता है, और वह टेक्स्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर की से कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर का वो हो जाता है। तो जैसे अपन देखें, जैसे हम यहाँ पे हाइपरलिंक के सामने, यहाँ पे हमारी इसमें वर्कबुक में हम देख रहे हैं तो एक 3 सीट है। एक सीट है सिलेबस नाम से, दूसरी का है सीट 2 नाम, और तीसरी का है सीट 1 नाम। तो सीट 1 में ये हमने टेबल के बारे में बताया था आपको, और सीट 2 में ये कॉलम रो और सेल के बारे में बताया था। तो अपन यहाँ पे हाइपरलिंक करते हैं। यहाँ पे हम लिख दें, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। सीट 2 हमने लिख दिया। ये मेरा कीबोर्ड हिंदी में कन्वर्ट रहता है, मंगल फॉन्ट, ये भी बता देंगे किसी दिन कैसे करना है। सीट 2 हमने कर दिया। मतलब अब हम ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हम क्लिक करें तो डायरेक्ट हमारी ये वाली सीट खुल जाए। ये सेटिंग हमें करना है, तो कहाँ से करेंगे? ये सेटिंग अपन हाइपरलिंक के द्वारा करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे जहाँ पे हमें हाइपरलिंक करना है, लिंक करना है, उसमें हम राइट क्लिक कर देंगे। और राइट क्लिक करने के बाद, ये वर्जन मेरा एक्सेल का है 2021 वाला, और अगर पुराने वर्जन होंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे हाइपरलिंक लिखा होगा। इस मेरे में लिंक लिखा है, परंतु उसके सामने जो ये चिन्ह बना है, आइकॉन बना है, तो ये आइकॉन उसमें भी बना हुआ। यहाँ से अपन लिंक या हाइपर लिंक जो भी लिखा होगा उसमें हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये हमको एक इंसर्ट हाइपर लिंक नाम से एक डायलॉग बॉक्स हमको मिल जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें जाना कहाँ पे है, सीट 2 में जाना है। तो वो ये सीट 2 कहाँ पे रखी है? क्लास 1 नाम से जो हमने फाइल अभी बनाई है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके अंदर रखी है। क्लास 1 नाम की वर्कबुक, या फाइल कहें, उसी को फाइल बोलेंगे, उसी को वर्कबुक बोलेंगे। तो क्लास 1 नाम की वर्कबुक में हमें जाना है। तो इस लिस्ट में हम देख लेंगे, ये है क्लास 1 नाम की वर्कबुक। तो इसमें जाना है, परंतु क्लास 1 वर्कबुक के अंदर तो 3 प्रकार की सीट है, सिलेबस, सीट 2 और सीट 1। अब हमें किस में जाना है, कौन सी में जाना है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, बुक मार्क में क्लिक कर देना है। हाइपरलिंक के ही अंदर ये एक ऑप्शन है बुक मार्क। तो जैसे हम बुक मार्क में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ये टाइप इन द सेल रेफरेंस, ये ब्लैंक हो गया। क्यों होता है वो बताएंगे अभी हम। और ये सेल रेफरेंस के अंदर यहाँ पे जितनी भी सीट होंगी, क्लास 1 नाम की फाइल या बुक मार्क वर्कबुक के अंदर जितनी भी सीट होंगी, अपनी 8, 10 या 3 जितनी भी होंगी, उन सबकी लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो जिस सीट में हमें जाना होगा उसमें हम क्लिक कर देंगे। मान लीजिए हमको इस सीट में जाना, तो इसमें हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने नाम क्या ले लिया, A1। मतलब सीट 2 में A1 नाम की सेल में कर्सर हमारा पहुंच जाएगा। और जैसे अपन यहाँ से ओके करेंगे, और ये यहाँ पे हमने ओके कर दिया, तो इस तरह से अब हमारी सीट में जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा था जाने के लिए, हाइपरलिंक के लिए टेक्स्ट जो लिखा था डाटा, तो वो ब्लू कलर से हो गया, और उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई जैसे। और इसको अपन जूम करके बड़ा करें, ये, और स्क्रॉल बार की सहायता से इसको अपन खिसका लें। तो इस तरह से अब हमने देखा, तो इसमें ये हमारा सीट 2 नाम की नाम का एक डाटा रखा हुआ है, इसको अपन रैप टेक्स्ट कर दें। ये बताएंगे अभी, रैप टेक्स्ट मर्ज सेल सेंटर, ये बताएंगे। ये अब आ गया हमारा, इस टेक्स्ट में हाइपरलिंक हो गया। अब इस टेक्स्ट को अगर हम देखते हैं तो ये ब्लू कलर का हो गया, इसमें अंडरलाइन भी आ गया है। टेक्स्ट को अगर हम अभी, ये नीचे साइड है, बॉटम साइड है और लेफ्ट साइड है, इसका अलाइनमेंट अगर हम चाहें तो इसका अलाइनमेंट क्या कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं। ये सेंटर हो गया। और सेल में वर्टिकल सेंटर करना है तो ये वर्टिकल सेंटर हो गया। अब इसमें जब हम पॉइंटर ले जाएंगे माउस का, तो ये माउस के पॉइंटर का साइज चेंज हो जाता है। तो इससे पता चलता है हमको कि ये यहाँ पे कोई हाइपरलिंक है। अब इस हाइपरलिंक को
जरूरी नहीं है कि ब्लू कलर के ही रहेगा। इसको हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके रेड कलर भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसकी अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी टेक्स्ट के अंदर अगर अंडरलाइन है और वह ब्लू कलर का दिखता है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो हाइपरलिंक है, क्योंकि उसको हटा भी सकते हैं अपन, और उसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, कोई नाम लिखा, ये हमने एक नाम लिख दिया। अब इस नाम में हम चाहें तो इस नाम में अपन ब्लू कलर दे सकते हैं इसका, और हम चाहें तो इसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसको मिडिल में, और ये यहाँ पे कर दिया हमने। तब ये मतलब थोड़ी है कि इसमें हाइपरलिंक हो गया, ये तो उसका फॉन्ट चेंज कर दिया हमने, फॉन्ट कलर चेंज कर दिया और अंडरलाइन कर दी। तो हाइपरलिंक कब कहलाएगा? जब हम उसमें माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और उस पॉइंटर की का जो आकार है, उसकी उसका उसकी जो डिजाइन है वो बदल जाएगी, और वो हाथ के प्रकार की इंडेक्स जैसे बन जाएगी। तो इस तरह से हम देख लेंगे ये हाइपरलिंक है इसमें। अब इसको हमें, जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट फिर उस सीट में पहुंच जाएंगे। तो जहां पे अपन, याद हो आपको, आपने हाइपरलिंक किया था, तो उसमें बता रहा था कि कर्सर कहाँ पे पहुंचेगा, A1 नाम की सेल में पहुंचेगा, और सीट ये 2 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम कोई लिंक कर दें हाइपर लिंक, और डायरेक्ट हमें बैक उसी सीट में जाना है, सिलेबस वाले में। तो कैसे करेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं हम, जरूरी नहीं यहाँ पे सीट 1 ही लिखें। सिलेबस नाम की सीट में हमें जाना है, इसमें हम क्लिक करें तो डायरेक्ट वहीं पे चले जाए। तो इसमें हमने क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, लिंक में जाएंगे। लिंक में जाने के बाद हमें जाना कहाँ पे है? क्लास 1 नाम की वर्कबुक है, तो इसमें जाना है। फिर उसके बाद हम बुकमार्क कर देंगे। बुकमार्क क्लिक करेंगे तो इस क्लास 1 नाम की सीट में जितनी भी, सॉरी, क्लास 1 नाम की फाइल में या वर्कबुक में जितनी भी सीट होगी सबकी लिस्ट मिल जाएगी। अब इससे हमें कहाँ पे जाना है? सेल में जाना है। तो सेल में चले गए, ओके कर दिया, यहां से ओके कर दिया। अब कलर और अंडरलाइन हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे कॉलम की साइज भी बढ़ा सकते हैं। ये है हमारा, अब जैसे तो इसमें सिलेबस नाम के टेक्स्ट में अब हम इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस सीट में चले जाएंगे। कहाँ पे? A1। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें A1 में नहीं जाना है, हमें कहाँ पे जाना है? जहां पे हमारा टेक्स्ट लिखा है ये, उसमें जाना है। तो अब हमने यहाँ पे देखा टेक्स्ट कहाँ पे लिखा है, ये D20 में लिखा है। और तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, इसमें D20 में लिखा है, तो राइट क्लिक करेंगे, इसको अभी हम रिमूव कर दें। फिर राइट क्लिक करेंगे, लिंक में क्लिक करेंगे। लिंक में क्लिक करने के बाद वो फाइल हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें जाना है, यही फाइल है, फाइल का नाम है क्लास 1। बुकमार्क में जाएंगे। बुकमार्क के बाद हमको कहाँ पे जाना है? सिलेबस नाम की सीट में जाना है, तो सिलेबस नाम की सीट में जाएंगे। और पर अब बाय डिफॉल्ट ये हमें कहाँ पे भेजेगा? बाय डिफॉल्ट हमको भेजेगा ये A1 नाम की सेल में, लेकिन हमको जाना कहाँ पे था? हमको जाना था D20 नाम की सेल में। तो यहाँ से D20 लिख के हम ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। अब अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? D20 नाम की सेल में। इस प्रकार से अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो वहीं पे जाएंगे, उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ये D20 नाम की सेल में आ गए। अब अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो कहाँ पे जाएंगे? A1 में। लेकिन हम चाहते हैं कि A1 में नहीं जाना, हमको कहाँ पे जाना है? G9 नाम की सेल में जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए यहां से अभी हम ये रिमूव कर देंगे हाइपरलिंक, फिर से इसमें हाइपरलिंक लगाएंगे, राइट क्लिक करके लिंक में क्लिक करना, वर्कबुक या फाइल का नाम सेलेक्ट करना, फिर बुकमार्क में जाना। बुकमार्क के बाद जिस हमको सीट में जाना है उस फाइल की, तो सीट 2 में जाना है, तो सीट 2 कर लिया। अब सीट 2 करने के बाद हमको किस सेल में जाना है? यहाँ पे सेल का हम नाम लिख देंगे।
जैसे हमें यहाँ पे किस सेल में जाना था, सेल का नाम G9 है, तो G9 में जाना है तो राइट क्लिक, लिंक, फाइल सेलेक्ट कर ली, बुकमार्क में गए, सीट सेलेक्ट कर ली, सीट 2, और सेल कौन सी, G9, ओके कर देंगे, यहां से ओके कर देंगे। अब इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर कहां पे पहुंचेगा, G9 में पहुंचेगा। इसमें क्लिक करेंगे तो कहां पे पहुंचेगा, D20 में पहुंचेगा। इस तरह से हम किसी भी उसी फाइल की किसी भी सीट के किसी भी सेल में हम जा सकते हैं क्लिक करके हाइपरलिंक की सहायता से। अच्छा, एक चीज और हम देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे पॉइंटर ले जा रहे हैं तो उसके नीचे हमें एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ है कि फाइल, ये लोकेशन लिखी है फाइल की, कहाँ पे वो फाइल रखी है। फिर सीट 2 में जा रहे, G9 में जा रहे, क्लिक 1 टू फॉलो, क्लिक एंड होल्ड टू सिलेक्ट दिस सेल। तो ये सब इसमें लिखा है। परंतु अगर ये मैसेज जो है अगर हम यूजर को देखेंगे दिखाएंगे जो इस फाइल में काम करने के लिए जिसके लिए हम हाइपरलिंक बना रहे हैं, उसको अगर हम देंगे कि यहाँ पे क्लिक करके वहां चला जाए, तो अभी हमको बताना पड़ेगा कि हमें सीट 2 में जाना तो इसमें क्लिक कर दें। परंतु हम चाहते हैं कि कोई मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो इसके स्थान पर, कि यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो वो सिलेबस नाम की सीट में और डी जो G9 है उस सेल में जाएगा। तो कैसे करेंगे वो चीज, हम यहाँ पे अपन राइट क्लिक कर दें, राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक से उसमें सुधार भी कर सकते हैं, एडिट कर लें या वो हटा के वो भी कर सकते थे अपन। अब कहाँ पे गए हैं, क्लास 1 नाम पे, और बुकमार्क से अपन गए हैं तो बुकमार्क से वो लोकेशन जहां पे थी उसमें चले गए थे। अब बुकमार्क से सीट 2 में गए हैं, सीट 2 में कौन सी लोकेशन में गए, G9 में गए हैं, ओके। अब G9 में गए हैं तो अब हमको मैसेज छोड़ना है कि G9 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन टिप नाम से एक बटन है, इसमें हम क्लिक कर देंगे और जो भी मैसेज हमको वहां पे छोड़ना है, यहाँ जब हम पॉइंटर ले जाए तो वो मैसेज हमको दिखे, तो यहां से वो सेटिंग अपन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैसेज अब देना है यूजर को, गो टू सीट 2 सेल G9, ये हमने मैसेज कर लिख दिया, ये ओके कर दिया, फिर से ओके कर दिया। अब जब यहाँ पे हम पॉइंटर ले जाएंगे तो मैसेज आ जाएगा नीचे, गो टू सीट 2 सेल G9। अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया, तो मैसेज वहां पे हमको दिख गया। तो अब जो भी फाइल में काम करेगा उसको ये पता रहेगा कि यहाँ पे क्लिक करने से हम इस लोकेशन में चले जाएंगे। जैसे इसमें अपन करें तो यहां से हम राइट क्लिक कर लेंगे, एडिट हाइपरलिंक, या एक बार रिमूव करके बता दें, रिमूव कर दिया हमने। यहाँ पे अब इंसर्ट करना है हाइपरलिंक, तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद लिंक में क्लिक करेंगे, लिंक में क्लिक कर दिया, उसके बाद फाइल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बुकमार्क में जाएंगे, और कहाँ पे जाना है, सिलेबस नाम की उसमें जाना है, किस लोकेशन में जाना है, D20 लोकेशन में जाना है। यहाँ पे मैसेज हम क्या भेज दें, स्क्रीन टिप के द्वारा, कि गो टू D20, ये ओके कर दिया, यहां भी ओके कर दिया। अब इसमें जब हम पॉइंटर ले जाएंगे तो नीचे लिख के आ जाएगा कि D20 नाम की सेल में जाएगा वो। ये इस तरह से हम कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्रीन टिप की सहायता से। तो ये अपन ने हाइपरलिंक देख लिया, बुकमार्क भी देख लिया, एनी लोकेशन एंड सीट में अपन पहुंच जाएंगे किसी भी लोकेशन में, और स्क्रीन टिप अगर मैसेज दिखाना है तो वो भी हम दिखा सकते हैं। इसका भी कलर अपन चेंज कर दें। अच्छा, अभी तो अपन ने देखा कि यहाँ पे हम क्लिक करके इसी वर्कबुक या फाइल के अंदर जा रहे थे, परंतु हम चाहते हैं कि जो दूसरी हमारी फाइल बनी है उसमें हमें जाना है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हाइपरलिंक गो टू एन अदर वर्कबुक, हाइपरलिंक की सहायता से दूसरी
फाइल में अगर जाना है, दूसरी फाइल के अंदर किसी सेल में जाना है, तो हम वहां पे कैसे जाएंगे, ये सेटिंग हमें करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए अब हम देख ही ले रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो है हमारा हाइपरलिंक गो टू अनदर वर्कबुक, दूसरी वर्कबुक में हमें जाना है। तो उसके लिए जैसे अब अभी अपन देखते हैं कि जेपी पन्ना 01 नाम से हमने एक फाइल बनाई थी। ठीक है, तो इसमें अगर हमको जाना है, जेपी पन्ना 01 में जाना है, जरूरी नहीं फाइल का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपन राम श्याम मोहन TC8 कुछ भी लिख सकते हैं। अब पर कहने का मतलब ये है कि अभी तो हम इसी सीट में और इसी वर्कबुक के अंदर किसी भी सीट या किसी भी उस सीट के अंदर किसी भी सेल में गए हैं, परंतु अब हाइपरलिंक की सहायता से हमें दूसरी फाइल की दूसरी सीट के किसी दूसरी सेल या लोकेशन में जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और लिंक में क्लिक करेंगे। लिंक में क्लिक करेंगे तो हमें इंसर्ट हाइपरलिंक नाम से एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब या अभी हम जब काम कर रहे हैं तो वो तो हमको डायरेक्ट फाइल यहीं पे दिख जाती थी, परंतु अभी हमको दूसरी फाइल में जाना है, दूसरी उसमें जाना है वर्कबुक में। तो यहाँ पे हमको सामने साइड अप वन फोल्डर और ब्राउज द वेब, अगर हमें इंटरनेट की किसी फाइल को लिंक करना है वेब पेज की, जैसे अपन गूगल ड्राइव वगैरह में रखे हुए हैं, तो वो भी लिंक कर सकते हैं। और एक ये है ब्राउज फॉर फाइल, तो ब्राउज फॉर फाइल ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। तो जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे तो लिंक टू फाइल नाम से एक फोल्डर खुल जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में अब हमको पता होना चाहिए कि हमारी वो फाइल कहाँ पे रखी है। तो जेपी पन्ना 1 नाम की फाइल में अपन को जाना है, जो अपन ने पहले क्लास में बनाई थी। तो वो अपन देखते हैं, होम से पहले होम में आ जाते हैं और डाउनलोड के अंदर वो फाइल रखी हुई थी, तो डाउनलोड में गए हम और ये रखी हुई है जेपी पन्ना 1। इसको हम सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो वो फाइल हमको यहाँ पे एड्रेसेस में दिख जाएगी। अब ये फाइल हमको दिख गई, परंतु अगर हम इस फाइल के अंदर किसी विशिष्ट सीट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसमें बुकमार्क में जाएंगे। बुकमार्क में क्लिक करेंगे तो इसके अंदर फाइल के अंदर दो सीट है, सीट 1 सिलेबस नाम से। मान लीजिए अपन को सीट 1 में जाना है, तो सीट 1 में क्लिक कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी कहाँ पे, A1 नाम की सेल में। अगर किसी विशेष सेल में जाना होता तो यहाँ पे उस सेल का नाम लिख देते, ओके कर देते और यहाँ भी ओके कर देते। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये दूसरी फाइल है जेपी पन्ना 01। अब इसमें हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक खोज लेगा सिस्टम में, और खोजने के बाद उस फाइल को वो ओपन कर देगा। इस तरह से देखिए आप, ये फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे हम फाइल का नाम देखेंगे जेपी पन्ना 01। तो हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं, हाइपरलिंक की सहायता से किसी दूसरी फाइल को खोल सकते हैं। अब इस दूसरी फाइल में मान लीजिए इस सेल में हमको जाना था सिलेबस नाम की सीट में, और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर दें, ये कर दिया हमने। इसकी साइज बढ़ा दें, तो साइज बढ़ाना है तो इस तरह से हाइट बढ़ा दी हमने, विड्थ बढ़ा दी। इस मान लीजिए इस वाली सेल में हमको आना था उसी ऑप्शन से, अनदर फाइल वाले ऑप्शन से, तो यहाँ पे हमने इसकी लोकेशन क्या है, E10 है। किस सीट के अंदर, सिलेबस सीट के अंदर। किस फाइल के अंदर, जेपी पन्ना 01 नाम की फाइल के अंदर। तो अगर हमें इसमें जाना है, इसमें जाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ से क्लोज कर दी इस फाइल को। अभी ये लिंक हटा दे रहे, रिमूव हाइपर लिंक की सहायता से। अब इसमें मान लीजिए वो लिंक हमें करना है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी होता है हाइपर लिंक करने का, कंट्रोल बटन के साथ में के। तो जैसे ही हम कंट्रोल बटन करेंगे और के दबाएंगे तो ये हमको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, और नहीं तो राइट क्लिक करके लिंक में भी जाएंगे अपन तो चले जाएंगे। ये हमारा इंसर्ट हाइपर लिंक खुल गया। इसके बाद में हमने ब्राउज से फोल्डर खोलने के लिए डायलॉग बॉक्स खोल लिया ब्राउज वाला। अब यहाँ पे जिस फाइल में हमें जाना है उस लोकेशन में जाना पड़ेगा। वो फाइल कहाँ पे रखी है, तो ये मैं डाउनलोड नाम के फोल्डर में रखी है, तो इसमें चले गए और ये है जेपी पन्ना 001। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया।
सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क में जाएंगे। जाना हमको कहाँ है, सिलेबस नाम की फाइल में जाना है, सिलेबस नाम की सीट में जाना है। परंतु इस सीट में कौन सी लोकेशन में जाना है, तो वो लोकेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि किस लोकेशन में हमें जाना है। अब लोकेशन तो देखो मैं भूल गया हूं, चलो अपन किसी और लोकेशन में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाएंगे। ये सिलेबस 1, यहां से मान लो अपन डी डी 10 में चले जाएं। D10 सिलेबस नाम की फाइल में, D10 सिलेबस नाम की सीट में D10 में जाना है। किस फाइल में, जेपी पन्ना 01 नाम की फाइल में जाना है हमें। यहाँ से ओके कर दें। अब जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे हमको D10 में भेज देगा कर्सर को, इसमें जाना था अपन को। तो इस तरह से अपन E10 में जाना था तो D10 में आ गए अपन, तो E10 भी कर देते तो E10 में आ जाते। तो इस तरह से हम अपनी फाइल में रहते हुए दूसरी फाइल में जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें क्लिक करके कौन सी फाइल में जाना है, क्लास 1 नाम की फाइल में जाना है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, CLASS क्लास 1, टेक्स्ट कुछ भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल के दबाया तो इंसर्ट हाइपरलिंक वाला डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें हमें कहाँ पे जाना था, क्लास 1 में जाना था। तो वही ब्राउज बटन से अपन क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और क्लास 1 नाम की फाइल कहाँ पे रखी है वो हम देख लेंगे। ये है क्लास 1 नाम की फाइल, इसको हमने ओके कर लिया। और उसके बाद में अब क्लास 1 नाम की फाइल के अंदर बुकमार्क में जाके देखेंगे कि कहाँ पे जाना हमें, सिलेबस नाम की सीट में जाना है। और किस सिलेबस में किस सेल में जाना है, D20 नाम की सेल में जाना है। तो D20 कर दिया और ओके कर दिया। अब स्क्रीन टिप भी अगर लगाना होता तो यहाँ से स्क्रीन टिप लगा देते और इसमें लिख देते जो भी सिलेबस के अंदर D20, फाइल का नाम क्या है, सी क्लास 01 के अंदर सिलेबस के अंदर D20 में जाना है। तो इस तरह से ये मैसेज भी हम लगा सकते हैं स्क्रीन टिप के द्वारा। जो आ गया नीचे मैसेज, अब इसमें क्लिक करेंगे तो हम उसी लोकेशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहां पे कर्सर को वो पहुंचा देगा। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक की सहायता से फाइल को, किसी भी फाइल को अपनी सेल या लोकेशन, किसी भी लोकेशन से फाइल को लिंक कर सकते हैं और वहां पे हम जा सकते हैं। स्क्रीन टिप की सहायता से हम जहां पे हाइपरलिंक हमने इंसर्ट किए है उस हाइपरलिंक में कोई भी मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं नीचे यूजर के लिए, जो यूजर काम करेगा। अगर हम हाइपरलिंक के टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, उसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो साइज भी बढ़ा देंगे इस तरह से। ये हम और कॉलम की विड्थ बढ़ा लें इस तरह से। और इस टेक्स्ट को अगर हम सेंटर, उसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट भी चेंज कर देंगे। इस तरह से कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन, ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर की सहायता से इसकी भी सेटिंग अपन पहले जैसी सेल, उसकी सेल की जैसी कर दें। इस तरह से हम यहाँ पे जा सकते हैं और हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। ये फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, डबल अंडरलाइन करना, बैक कलर चेंज करना, फॉन्ट कलर चेंज करना, ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। ऊपर अभी हम बता चुके हैं, या देखना हो तो अपन देख ले तेजी से। जैसे यहाँ पे हमने देखा, रुचि बुंदेला, ये हमने टेक्स्ट लिखा है। अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बी में क्लिक करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। और दोबारा हटाना चाहते हैं बोल्ड से तो ये इस तरह से हट जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी करेंगे तो ये कंट्रोल बी से भी हो जाएगा
यहाँ पे हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु अगर हम क्लिक करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद टैलिक है, तो इसमें हम आई में क्लिक कर देंगे तो ये टैलिक हो जाएगा। अगर क्लिक नहीं करना तो कंट्रोल बटन के साथ आई दबाएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद नीचे साइड हमको एक लाइन खींचना है, तो ये यू में क्लिक करेंगे तो एक लाइन आ जाएगा। और अगर डबल लाइन करना है तो यहीं पे ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और नीचे डबल अंडरलाइन वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देंगे तो ये नीचे साइड देखेंगे हम तो डबल अंडरलाइन आ गया। इसी तरह से इसके चारों तरफ हम बॉर्डर भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आल बॉर्डर की सहायता से हम चारों तरफ बॉर्डर कर देंगे तो ये बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर की लाइन अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ पे लाइन कलर में जाके बॉर्डर की लाइन जो भी करना है हम वो लाइन चेंज कर सकते हैं। ये इस तरह से ये रेड कर दिया हमने। ये बॉर्डर की लाइन हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी बॉर्डर ला सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन अपना हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अब ये बैक कलर इसमें लिखा है तो बैक कलर के लिए वही है कि यहाँ से हम इसमें क्लिक करें और बैक कलर में जिसमें भी क्लिक कर देंगे तो सेल के बैकग्राउंड का जो कलर है वो व्हाइट से वो कलर चेंज हो जाएगा। फॉन्ट कलर लिखा है तो फॉन्ट कलर अपन ने कर ही दिया है, तो इसको भी अपन हाईलाइट कर देते। ठीक है, आप आज हो गया, 3 मैटर हो गए हैं, 3 फंक्शन अपन ने सीख लिए। इसको आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं। और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा तो आपको समझ में बहुत अच्छे से ये आएगा।